मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैय्अन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु मुअल्लिमन व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर अफरोज़ उलमाए किराम हज़रत मुफ्ती व वाज़ी अखलाक साहब बरकातुहू, हज़रत मौलाना सलमान साहब कासमी दामद बरकातुहू, हज़रत मौलाना शायर इस्लाम अब्दुल गफ्फार साहब बरकातुहू, हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब इमाम खतीब इस्लाम टोला, हाफिज वक़ारी रियाज साहब इमाम खतीब जामा मस्जिद खंगुड़ा और हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब इमाम खतीब छोटी मस्जिद खंगुड़ा और इमाम खतीब हज़रत हाफिज वक़ारी शरफ़े आलम साहब बैगनी, हज़रत मौलाना इरफान साहब इमाम खतीब शंकर सीतामढ़ी और हाफिज वक़ारी और मौलाना नासिर साहब खंगुड़ा और हाफिज फिरोज साहब और हाज़िरीन मजलिस पर्दानशी माँ और बहनें, अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको आज की रात दीनी महफिल में दीनी बातें सुनने और सुनाने के लिए जमा फरमा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे और आपके सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए। आमीन। काबिल मुबारकबाद है हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक बच्ची को हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल करवाया। ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। मैं अपनी तरफ से और मैं अपने दोस्तों की तरफ से उनको बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस माहौल में रहकर और वो हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल करवाना गोया कि ये उस्ताद मोहतरम मौलाना अमानुल्लाह साहब की मेहनत है। उन्होंने अपने वक्त की कुर्बानी देकर और बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया और काबिल मुबारकबाद है उस बच्ची और उनके वालिदैन कि उन्होंने बच्ची को हिफ्ज़े कुरान करवाया। और आप लोग भी काबिल मुबारकबाद है कि हिफ्ज़े कुरान पहले हिफ्ज़े कुरान के मौके पर आपने दुआया प्रोग्राम रखा। इस्लामपुर टोला के नौजवान काबिल मुबारकबाद है और तमाम बूढ़े चचाओं सब लोग काबिल मुबारकबाद है। और आपने हौसला अफजाई के लिए एक बच्ची की और एक वालिदैन की हौसला अफजाई के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के किसी भी कोई थोड़ा मकाम हासिल करता है उसके लिए आप अफजाई करते हैं। ये तो रब का कलाम है, ये रब का कलाम हम सीने में महफूज किया है, इसके लिए होना चाहिए। आइए सबसे पहले खज़ा के मक्कियों मक्का यतीमों के वाली महबूबे इंसानियत फख्र दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का तोहफा पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफज़ल सलावातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मेरे बयान को आप जुमा में मिलादों में सुनते हैं, सल बयान को मेहमान मुअज़्ज़ज़ दुआएं करके सुनना है। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, उनके बयान को सुनना है। चंद घंटों में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, आप जरा गौर से सुनें। मेरे भाई, मैंने खुतबा के अंदर दो हदीस पढ़ा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दोनों हदीस में अपने आने का मकसद बताया कि मैं दुनिया में क्यों आया, मुझे दुनिया में क्यों भेजा गया। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। यानी
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर बना भेजे गए, मुअल्लिम बना भेजे गए, यानी दुनिया को आलिम बनाने के लिए आए और आप मुअल्लिम बनाने के लिए आए और मुअल्लिम बन दुनिया में तशरीफ लाए। दूसरे हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया उइस्तु लिउतिम्मा मकारिम अल-अखलाक, कि मैं अखलाक को आला दर्जे पर पेश करके मुकम्मल बनाने के लिए मैं इस दुनिया में तशरीफ लाया। यानी अल्लाह के रसूल के आने का मकसद है कि दुनिया के अंदर कोई जाहिल ना हो, सब आला बन जाए। अल्लाह के रसूल के आने का मकसद है कि लोगों के अखलाक बढ़ जाए, लोग अखलाक वाले बन जाए। मेरे भाई पता ये चला, एक हुआ इल्म, एक हुआ अखलाक, इन दोनों के बगैर गाड़ी नहीं चलती है। अगर कोई बड़ा मुफ्ती हो जाए, आलिम हो जाए, काजी हो जाए, उसके अखलाक नहीं है तो वो कामयाब नहीं है। कोई बड़ा अखलाक बंद हो जाए, सूफी हो जाए और सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर इल्म नहीं है, वो इल्म से नाराज है तो वो भी नाकामयाब है। पता ये चला, एक इंसान के अंदर की चीज है वो है अखलाक, उसको दुरुस्त किया जाता है। एक इंसान को बाहर से इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के दिल के अंदर डाला जाता है, वो है इल्म। इंसान जब के पेड़ पैदा हुआ तो वो जाहिल बन पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वल्लाहु मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेट से हाल में पैदा किया, तुम कुछ नहीं जानते। यानी पैदा हुआ इंसान, गोया कि जब इंसान जाहिल पैदा हुआ है तो उसके अंदर इल्म डाला जाए, बाहर से उस इल्म को डालने के लिए गुंबद ख़ज़ा मदीना यतीमों के वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए के अंदर मुअल्लिम बनाना। एक है अखलाक, उस अखलाक को सुधारने के लिए अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाया। मेरे भाइयों मान लीजिए तवाज़ु हो, एक तवाज़ु है, कहते हैं ना तवाज़ु हो क्या, उसके दो किनारे हैं। एक ये है कि आदमी मुतकब्बिर बन जाए, खूब अपने आप को बड़ा समझे, इसका नाम भी तवाज़ु नहीं। एक ये है कि आदमी झुक जाए, क्या झुक जाए, हर शख्स के पास झुक जाए, हर शख्स नाकस के पास झुक जाए जिसकी कोई हैसियत नहीं है, इसका भी नाम तवाज़ु नहीं है। फिर तवाज़ु किसका नाम है, उसके अंदर जो हुदूद है उसका नाम तवाज़ु हो। वो मालूम कैसे होगा, वो कुरान के इल्म से मालूम होगा, हदीस के इल्म से मालूम होगा। एक चीज है सब्र, उसके दो किनारे हैं। एक चीज है सब्र, उसके दो किनारे हैं। एक ये है कि आदमी के सामने कोई परेशानी लाहिक हुआ या कोई हादसा पेश आया या किसी का अजीज को इंतकाल हो गया, अब वो आदमी इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि सर पटक रहा है, कपड़ा फाड़ रहा है, तो इसको सब्र नहीं कहेंगे, इसको बेसब्र कहेंगे। एक आदमी वो है जिसके सामने उसका कोई अजीज इंतकाल हो गया या कोई हादसा पेश आया, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, उसको कोई एहसास ही नहीं हो रहा है। घर में मैयत है, बाप मर गया या कोई मर गया और हंस रहा है, एहसास नहीं हो रहा है, इसको भी नहीं कहेंगे सब्र, कहेंगे कि ये तो पत्थर दिल है, इसको कहेंगे सब्र। इसके जानने के लिए वो एक हुदूद है, वो उसको जानना पड़ेगा। वो कुरान के इल्म से, हदीस के इल्म से अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि उसको जानने के लिए तुमको कुरान जानना पड़ेगा, हदीस जानना पड़ेगा, तब जाके तुमको सब्र मालूम होगा कि सब्र किसे कहते हैं। मेरे भाइयों इंसान के अंदर गुस्सा है ना, गुस्सा का मादा है ना। हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा गुस्सा मत करो, लेकिन शरीयत ने गुस्सा को खत्म नहीं किया है। शरीयत ने गुस्सा को खत्म नहीं किया है। शरीयत आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, गुस्सा को रखा है। शरीयत ने बताया है गुस्सा कहाँ करना है, गुस्सा कहाँ नहीं करना है। शरीयत ने बताया है कि अगर माँ और बाप है तो उसके सामने गुस्सा नहीं करना, आजिज़ी के बाजू झुका देना, नरमी से पेश आना। लेकिन जब कुफ्फार का मुकाबला आवे, कुफ्फार से मुकाबिल हो जाओ, तो गुस्से के साथ गैज़ो ग़ज़ब में आँख को लाल पीली करते हुए उससे मुकाबला करना है। पता चला इसको जानने के
लिए कुरान को जानना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा। बगैर इल्म के आप गुस्से के तकाजे को भी शरीयत के दायरे में नहीं जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं मेरे भाइयों। और इसी तरह उस्ताद माँ बाप के सामने नहीं तो उस्ताद के सामने भी नहीं गुस्सा करना है, उसकी भी इज्जत करना है। ताली ने कहा मन अल्लमनी हरफन इंशाअ बाअ वादका, जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखा दिया वो आदमी चाहे मैं उसका गुलाम हो गया, अनाबुदुन मैं गुलाम हो गया, वो आदमी चाहे मुझे बेच दे या आजाद करे। उस्ताद का ये मकाम है, उस्ताद की इज्जत है। जिस तरह माँ बाप के सामने आप नहीं बोल सकते हैं, उस्ताद के सामने भी इज्जत से पेश आना है, उसके सामने भी नरमी से पेश आना है मेरे भाइयों। और माँ और बाप को भी चाहिए, जब मैं एक माँ और बाप जिसको दुनिया में कोई एहसान कर देता है, पैसा दे देता है, रुपया दे देता है, मरते वक्त माँ और बाप नसीहत करता है बेटे फला के साथ नरमी का मामला करना, मेरे साथ वो एहसान किया है। मेरे भाइयों जो जिसने पैसे का ही आपको दिया तो आप उसको लड़के को नसीहत कर रहे हैं, लेकिन एक उस्ताद जिसने आपके बच्चे को एक हर्फ सिखा दिया, आप बगदादी कायदा से लेकर कुरान तक पढ़ा दिया, कुरान के हिफ्ज करवा दिया, उसकी इज्जत तो क्या होनी चाहिए। ये पैसा तो यही रह जाएगा, उसने ऐसा इल्म सिखाया कि यहाँ भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा, क़यामत भी काम आएगा। पता चला जिस तरह माँ की कदर करना है उसी तरह उस्तादों की कदर करना है, बेटे को नसीहत करना है, बेटियों को नसीहत करना है कि तुम्हारा उस्ताद है, तुमको कभी एक हर्फ सिखाया है, तुम उसकी इज्जत करना। हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह को खिंजीर के मामले में एक मसला मालूम करना था, मसला मालूम नहीं था। एक भंगी आया, भंगी से हजरत ने पूछा कि बताओ खिंजीर के मामले में ये मसला क्या है। भंगी ने बता दिया। अब हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह का इज्जत देखिए, इज्जत देखिए। जब भी भंगी आता आप खड़े हो जाते और कहते ये मेरा उस्ताद है, मैंने इससे इल्म सीखा है, और उसकी इज्जत करते रहे जिंदगी भर। मेरे भाइयों उस्ताद की कदर यह है, माँ और बाप तो बच्चे को पैदा करके जमीन पे छोड़ देता है, उस्ताद तो वह है जो जमीन से बच्चे को उठाकर आसमान पे पहुंचा देता है। उस्तादों की कदर यह है। नौजवानों अपने उस्तादों की कदर करो, मेरी माँ और बहनों, मेरी लड़कियों, उस्तादों की इज्जत करना सीखो। आज का नौजवान जिसको मैं पढ़ाया, जिसको ये पढ़ाया कर रहा है, लेकिन ताश खेल रहा है, हंसी में कर रहा है। उस्ताद है जिसने कुरान पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है, अब जवान हो गया, कॉलेज की तरफ रुख किया, ये भी नहीं समझ रहा है कि मेरा उस्ताद है। मेरे नौजवानों उस्तादों की कदर करना सीखो। पता ये चला मैं ये कह रहा था कि गुस्सा कहाँ करना है, उसको भी इसके लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। सब्र किसे कहते हैं, अखलाक है, उसको उसके लिए भी एक इल्म का होना जरूरी है। बगैर इल्म के अखलाक दुरुस्त नहीं, बगैर अखलाक के, और अगर इल्म है अखलाक नहीं फिर भी काबिल कबूल नहीं, इसलिए इस दोनों का होना जरूरी है। मसलन कुरान में कहा गया है ला तमशी फिल अर्ज़ मरहन, जमीन पे आकर के मत चलो, यानी अल्लाह ने कह दिया, लेकिन कहाँ शरीयत ने बता दिया कहाँ ऐसे तकब्बुर के अंदाज में जमीन पे मत चलो कर कर, कहीं तुम पहाड़ को ना फाड़ दोगे। लेकिन शरीयत ने कहा है देखो जब तुम तवाफ करना, तवाफे सही होगा, उसमें रमल करना तो सीने को तान के चलना, तकब्बुर करते हुए चलना, ताकि काफिर को पता चल जाए। पता ये चला कि तकब्बुर को भी शरीयत ने बरकरार रखा है, उसको जानने के लिए इल्म का होना जरूरी है, इल्म हदीस का जानना जरूरी है, इल्म कुरान का जानना जरूरी है। उसके बगैर हम नामुकम्मल है, हम उसके बगैर नामुकम्मल है। इसलिए मेरे भाइयों इल्म अल्लाह के रसूल का मकसद यही है कि मैं दुनिया को आलिम बनाने के लिए आया हूँ, अखलाक को आला बनाने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों कोई आदमी माल हासिल करता है तो माल से बदबू आती है, कोई आदमी माल हासिल करता है तो माल के मालिक को माल की हिफाजत करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? सुन रहे मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही तो बताइए, नहीं तो अपनी बात खत्म कर देता हूँ।
रात का भी जगा और रात में भी मौलाना अकील साहब दोनों आदमी प्रोग्राम में थे, फिर कल भी रात कहीं प्रोग्राम में है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्या क्या बोल रहा था मैं आपको मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था माल की हिफाजत माल वाले करते हैं, डर लगा रहता है कहीं कोई माल चुरा कर न ले जाए, लेकिन जिसके पास इल्म होता है वो इल्म उसकी हिफाजत करता है, इल्म उसकी हिफाजत करता है ना। इल्म इंसान की हिफाजत करता है। इंसान अगर चाहे जितना गरीब खानदान से हो, अगर वो कुरान का इल्म हासिल कर लिया, हदीस का इल्म हासिल कर लिया, चाहे दीनी इल्म का हासिल कर लिया, दुनियावी इल्म हासिल कर लिया, वो कीचड़ में भी बैठा होगा, कीचड़ से उठाकर इल्म उसको बुलंदी की तरफ पहुंचा देगा, स्टेज पर पहुंचा देगा। यही वजह है कि ज़बीहुल्लाह को आप बचपन में क्या जानते थे, लेकिन मैंने इल्म हासिल किया, कुरान के इल्म को पढ़ा, हदीस के इल्म को पढ़ा, आज कुर्सी पे बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, ये मेरी कमाल नहीं है, ये इल्म का कमाल है, ये इल्म की फजीलत है, जिसकी वजह से है मेरे भाइयों पता ये चला कि माल महकता है, इल्म चमकता है, माल से आदमी खुशबू इल्म से खुशबू फैलता है, माल से बदबू, माल से आई है। देखते ना नोट गिनेगा तो लग जाएगा, पैसा सिक्का गिन लीजिए 1000 सिक्का तो हाथ गंदा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इल्म को जितना फैलाएगा, कभी आपने सुना है कि एक हाफिज ने 10 हाफिज को हाफिज बना दिया, उसका इल्म घटा है? कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं। यानी एक आलिम ने 10 आलिम बना दिया, कभी सुने उसका इल्म घट गया? नहीं, उसका इल्म बढ़ते जाता है। इल्म लेकिन कोई माल खर्च करता है तो माल घटते जाता है, माल घटते जाता है। इल्म वो एक दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। पता ये चला मेरे भाइयों, इल्म हासिल करना है, अखलाक भी सीखना है। अब इल्म क्या है? कपड़ा बनाने का इल्म भी है, हवाई जहाज बनाने का भी इल्म है ना, मैक बनाने का भी इल्म है, ये सब इल्म है, ये भी इल्म है ना। लेकिन ये इल्म कब तक? दुनिया ही तक, ये इल्म दुनिया ही तक। आंख बंद होने के बाद ये नहीं आप हवाई जहाज से जन्नत का सैर कर लेंगे, दुनिया ही में फजा में घूम लेंगे, जन्नत में नहीं जा सकते उस इल्म से। लेकिन कुरान को भी हाफिज कुरान के आप हाफिज हो गए, बच्चे को या हाफिज कुरान बना दिए या बच्चियों को बना दिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, आप सुने होंगे बारहा आप अपने इमामों से कि दुनिया में तो ये इज्जत मिलती ही है, कल क़यामत के दिन दुनिया में क्या होगा? किसी एक इलाके के लोग जमा होंगे, उसके सर पे दस्तार बांध देगा, लेकिन कल क़यामत के दिन मैदान महशर में दुनिया के तमाम लोग जमा होंगे, काफिर भी होंगे, हिंदू भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सब होंगे उस मजमा में, उस महफिल के सदर अल्लाह होंगे। हाफिज कुरान को उठाया जाएगा उस महफिल में से, बच्चा हो या बच्ची, उसके सर पे अल्लाह ताला उसके माँ बाप के सर पे रोशन ताज पहनाया जाएगा, रोशन ताज पहनाया जाएगा। क्या आलम होगा, अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया के लोग होंगे, हाफिज कुरान के बाप के सर के ऊपर ताज पहनाया जाएगा और सब लोग देखेंगे। कम फजीलत है, कम बड़ी बात है, कम बड़ी। उसके बाद हाफिज कुरान को भी यही हुक्म होगा, जैसे ऐसे लोग जिसको ऊपर जहन्नम वाजिब है, हाफिज कुरान से कहा जाएगा जा उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। जिसके बेटे 3 हैं, 3 बेटे हाफिज हो गए तो कितने लोग के ले जाएंगे, 4 हो गए तो कितने लोग को जाएंगे। याद रखिए मुसलमानों, आज लोग कहते हैं मदरसा में पढ़ने वाला निकम्मा है, मदरसा में पढ़ने वाला निकम्मा होता नहीं, आज मदरसे में पढ़ने वाला ही कामयाब है। आपने कभी नहीं सुना होगा फला मौलाना फांसी खुदकशी कर लिया और भूख मरी मर गया, नहीं सुने होंगे फला जगह इमामत कर रहे हैं, फला जगह इमामत कर रहे हैं, फला जगह खा रहे हैं बच्चे को खुशहाल से। लेकिन आपने सुना होगा MA BA वाला और कहीं खुदकशी कर लिया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, एहतजाज कर रहा है। कभी हाफिज आलिम को देखा है एहतजाज करते हुए कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए? बेचारे अल्लाह पे किनायत, और वो किनायत अख्तियार करता है, सब्र करता है और उस पर लगे रहता है। उसे मालूम है अल्लाह मुझे यहाँ भी देगा और मरने के बाद भी देगा,
मरने के बाद भी देगा। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चे और बच्चियों को इल्म हासिल कराओ, कुरान और हदीस का इल्म हासिल कराओ। दुनियावी तालीम तो हासिल खुद कर लेगा। हम लोगों ने उस जमाने में मदरसे में पढ़ा, इंग्लिश वहीं सीखा, अरबी वहीं सीखा, हिंदी वहीं सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में 50-60 हजार रुपया कमा लेता हूँ, हाँ कमा लेता हूँ। ये इल्म दीन की बरकत है, कुरान की बरकत है, हदीस की बरकत है। मेरे भाइयों यूं न समझे आप हाफिज कुरान को, आलिम कुरान को ऐसे हैं। आज के दौर के तो लोग ऐसे हैं, हर बात में मौलवी को मलामत। मौलवी अगर मस्जिद में ही रहे, इमामत करे, कोठरी में बैठ के मुताला करे तो ये मौलवी कैसा है? ये तो सिर्फ हुजरा ही में रहता है, लोग चांद पे पहुंच गया। ये मौलवी सिर्फ मस्जिद तक महदूद है। अगर कोई बेचारा मौलवी अगर मस्जिद से निकलकर दुनिया में आता है तो कहते हैं मौलवी कैसा, इसको क्या जरूरत थी दुनिया में आने की, सियासत में आने की, फला काम के आने की, इनको मस्जिद में रहना चाहिए। अगर कोई बेचारा मौलवी गरीब है तो देखो ना क्या गरीब है, साइकिल पे चल रहा है, ये क्या बात करेगा। लेकिन अगर कोई मौलवी मोटरसाइकिल पे चल रहा है, साइकिल से कहेगा देखो कितना तरक्की हो गई है, मोटरसाइकिल पे चल रहा है। तो ये मौलवी ऐसे है जिसको आप लोग मलामत करते हैं। लेकिन याद रखिए इन मौलवी के बगैर जन्नत के अंदर भी जाना नहीं होगा। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेगा, ए जन्नतियों बताओ तुम्हें सब कुछ मिल गया? सब कहेगा मिल गया। एक आए मुफ्ती साहब, अखलाक साहब उठेंगे, कहेंगे अल्लाह ताला एक चीज बाकी है, एक चीज बाकी है। सब जाहिल लोग मुंह देखते रहेंगे, ये मौली साहब सबका, ये मौली साहब तो जन्नत के अंदर भी आके तकरीर कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या बाकी है? क्या अल्लाह ताला आपने वादा किया था ना कि अपनी दीदार अपने चेहरे को दिखाइए, चेहरे को दिखाइए। अल्लाह अल्लाह जब जन्नती अल्लाह के चेहरे को देख लेगा, जन्नत की तमाम नेमतों को भूल जाएगा। दुनिया में करते हो मौलवी मौलवी, और मरने के बाद भी मौलवी ही काम आएगा, जनाजा भी मौलवी ही पढ़ाता है, सब कुछ करता है। मौलवी कोई खराब भी हो जाए उसे तहकीर मत करना, उनकी इज्जत से निगाह से देखना। कभी इल्म की वजह से वो फायदा हासिल कर लेगा, आप गुमराह हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों इल्म हासिल करवाइए तो कुरान और हदीस का इल्म हासिल इल्म है, बाकी चीज क्या है? फुनून है, इल्म हुनर है। एक आदमी मशवरे दे रहा था, क्या मौलाना साहब को क्या सीखना चाहिए? सिलाई सीखना चाहिए। मौलाना साहब को मोटर का काम भी सीखना चाहिए। सब मशवरा दे रहा था। दारुल के एक उस्ताद है, उनका नाम नहीं मालूम है, शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का वाकया है कि वो उस्ताद उन्होंने सोचा कि मैं जो मदरसा में पढ़ा रहा हूँ तनख्वाह लेकर, ये तो जायज नहीं मेरे लिए, कोई इल्म सीख लेता हूँ और उस इल्म से मैं अपना काम करूंगा और फिर मदरसे में फ्री में पढ़ाऊंगा। इत्तफाक से सरकारी मदरसा की तरफ से पेशकश आ गई कि हजरत जगह खाली है, आप आ जाइए। उसने कहा कि हजरत से मशवरा लिया शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत ऐसी बात है। कहा जाओ चले जाओ। हजरत ने सोचा अभी इसके दिल में दाइया है, जाओ। चले गए, वहां पढ़ाने लगे। कुछ साल भर के बाद जब हजरत आए तो हजरत ने पूछा क्या बात है? क्या जो सोचा था वो? कहा हजरत बेकार है, मैं जगह कुछ नहीं कर पाया, यही था तो मैं कुरान भी पढ़ा रहा था, हदीस भी पढ़ा रहा था और लिख भी रहा था, तहरीर किताबें भी लिख रहा था, वहां जाके कुछ नहीं हुआ। सरकारी मदरसे में आए, वहां जाके कुछ नहीं हुआ। मेरे भाइयों तो आप मौलवियों को मशवरा मत दिया करें, उनका खालिक अल्लाह है, उनका मालिक अल्लाह है। मैं यही कहना चाहता हूँ आज के इस पैगाम से, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ और अखलाक को आला दर्जे पर मुकम्मल करने के लिए। इसलिए आप लोग इल्म हासिल करें, बगैर इल्म के आप नहीं जान सकते। माल कमाइएगा, माल कहाँ खर्च करना है, कैसे इल्म की जरूरत पड़ेगी, इल्म की जरूरत पड़ेगी, है ना। चाहे मालदार हो जाइए, लेकिन इल्म नहीं है तो खर्च कर लीजिए, पूछोगी। वक्त ज्यादा हो चुका है, बात तो बहुत लंबी है। बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, आप लोग के हम लोग इस मेहनत को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।